हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो आज हम लोग आ चुके हैं पजल में ब्लड रिलेशन टॉपिक पे। ब्लड रिलेशन पजल पे बात करेंगे। अच्छा, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, इसके बारे में हम लोग पूरा सेशन हमारा हो चुका है ऑलरेडी ही, और उसमें काफ़ी सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, अप्रोचेस सीखे हैं कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख रखी हैं ऑलरेडी। तो इस तरह के पजल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। और जिन्होंने भी नहीं देखा है ब्लड रिलेशन वाला वीडियो, तो इसकी लिंक अटैच कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अप्रोच देख लेते हैं। वैसे तो मालूम ही है, बट थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि नॉलेज ऑफ डिफरेंट रिलेशन, अलग अलग रिलेशन ऑफ कोर्स हमें मालूम होने चाहिए, अलग अलग संबंध पता होने चाहिए कि कितने तरह के रिलेशन हैं। ये पूरा चार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो सेशन जाके ज़रूर देख लीजिए। फॉर सॉल्विंग द ब्लड रिलेशन क्वेश्चन वी जनरली यूज ब्लड रिलेशन ट्री। ब्लड रिलेशन ट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे हमें आसानी हो जाती है रिलेशन देखने में। जैसे ए के पिता है बी, तो ए के ऊपर बी आएंगे, और ए का बेटा है सी, तो ए के नीचे सी आएगा। इस तरह से हम लोग जनरेशन बनाते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जनरेशन सबसे ऊपर रहेगी, फिर उससे नीचे वाली जनरेशन उससे नीचे रहेगी, फिर उससे आगे वाली जनरेशन उससे नीचे रहेगी। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट है देयर आर सम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मेल और फीमेल के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं जिससे अलग अलग मालूम हो सके। अगर मेल है तो बॉक्स बना देते हैं, फीमेल है तो सर्कल बना देते हैं। बाकी आपका अगर कोई अपना रिप्रेजेंटेशन है, अपना तरीका है मेल फीमेल को अलग अलग दिखाने का, तो आप वो यूज कर सकते हैं। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में और ब्रदर सिस्टर के रिलेशन में साइन का यूज करते हैं। हस्बैंड वाइफ और ब्रदर सिस्टर जो होते हैं वो एक जनरेशन में आते हैं। जैसे भाई बहन है तो वो भी एक जनरेशन में आएंगे, ऊपर नीचे बनाएंगे नहीं उन्हें। और हस्बैंड वाइफ तो वो भी एक जनरेशन में आएंगे। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनको, जैसे कि हस्बैंड मेल होगा और वाइफ फीमेल होगी, तो उनके बीच में से डबल लाइन शो करके ऐसे बॉक्स बना देंगे, तो ये मालूम हो जाएगा कि हस्बैंड वाइफ है। और अगर भाई बहन है कोई दो लोग, तो उनको ऐसे सिंगल लाइन से शो करेंगे, ठीक है। तो एक ही जनरेशन के लोग और इस तरह से हैं, तो सिंगल लाइन है तो यानी कि वो भाई बहन है, और डबल लाइन है तो यानी कि हस्बैंड वाइफ है। बाकी जनरेशंस रहेंगी तो वो ऊपर नीचे शो होंगी। मेल के लिए बॉक्स, फीमेल के लिए सर्कल। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बाकी हम लोगों ने ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छे से, बहुत डीप स्टडी किया था, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। आगे चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, स्टडी द इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, MNOPQR कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, यही हमें बनाना है कि ये फैमिली मेंबर्स हैं, आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। सबसे पहले दिया हुआ है Q इज सन ऑफ P। Q P का बेटा है, तो Q P का बेटा है तो P ऊपर आएगा, ठीक है। और Q क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। P का जेंडर नहीं पता है पर Q मेल हो जाएगा। P हु इज नॉट द मदर ऑफ Q, P जो है वो Q की माँ नहीं है, तो P Q के पिता हो जाएंगे, सिंपल। और P की कोई वाइफ होगी, अब वो कौन होगी वो आगे पता चलेगा। N इज ब्रदर ऑफ P, N जो है वो P का भाई है, तो N इधर आ जाएगा और N मेल हो जाएगा। R एंड P आर मैरिड कपल, R और P मैरिड कपल है, तो यहाँ पे R आ जाएगा। 4 लोग हो गए, 2 लोग और बचे। O इज डॉटर ऑफ R, O R की बेटी है। O R की बेटी है तो यानी कि O Q की बहन हो जाएगी, है ना, क्योंकि Q R का बेटा है तो, और O R की बेटी है, तो Q और O भाई बहन हो गए। R हु इज सिस्टर ऑफ M, हु का मतलब क्या होता है? जिसके पहले लगा है उसको शो करता है हु, तो हु इज सिस्टर ऑफ M, हु का मतलब है R इज सिस्टर ऑफ M, R M की बहन है। लेकिन M नहीं पता है M उसका भाई है कि बहन है, M का जेंडर नहीं पता है। बाकी हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। ये तो बता ही नहीं सकते हैं। देखिए, R और O दो तो हमें फीमेल मालूम है, बट M का नहीं मालूम है। तो अगर M मेल होगा तो 2 होंगे फीमेल, और M अगर फीमेल हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा? 2 और 3। अगर ऑप्शन में और करके इस तरह से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग C एंड D पे जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अगर ये दिया हुआ है कि आइदर 2 और 3, तो हम लोग वो वाला चूज करेंगे। हाउ इज Q रिलेटेड टू O, Q O से किस तरह संबंधित है? Q O का भाई है, तो आंसर हो जाएगा ब्रदर।
क्यू ओ का क्या है, भाई है, ब्रदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 6 पर्सन्स, यहाँ पर 6 लोगों की बात हो रही है। JLROXZ फैमिली के। अच्छा, यहाँ पे भी 6 लोग हैं, अलग अलग सन में पैदा हुए हैं, तो ये सारे सन को एक साथ लिख देते हैं पहले, ठीक है। 19 क्या क्या है, 1978 है, 1982 है, 1995 है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, 1997 है, 2013 है और 2015 है। जो 78 में पैदा हुआ होगा वो सबसे बड़ा होगा और 2015 में पैदा हुआ है वो सबसे छोटा होगा। तो कौन किस सन में पैदा हुआ है इसको बना लेना है, और साथ साथ अलग अलग फैमिली मेंबर्स है तो ऑफकोर्स ये भी बताना होगा कि कौन किस फैमिली का है, मतलब कौन आपस में कनेक्टेड किस तरह, ये भी बताना होगा। आगे है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18 ईयर्स बिटवीन द एजेस ऑफ ओ एंड जे। ओ और जे की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 साल का है, ठीक है। ओ और जे की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 ईयर्स है, 18 साल है। तो ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं। ओ और जे की एज का डिफरेंस 18 साल है, ठीक है। ओ और जे में से बड़ा कौन है ये आगे ही मालूम हो गया, ओ इज द फादर ऑफ जे, तो ओ बड़ा है, ठीक है। ओ जे के पिता है तो ऊपर आएंगे, जे नीचे आएंगे, ओ फादर है तो ओ मेल हो जाएंगे। एल इज यंगर देन आर, एल आर से छोटा है तो ऐसे बन जाएगा। एक्स इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, यानी कि एक्स यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, सबसे बड़ा नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा। आगे, आर इज नॉट मैरिड टू जेड, मतलब कि आर और जेड मैरिड नहीं होंगे, ये कटेगा, नहीं होंगे मैरिड, ठीक है। जेड वॉज बोर्न इन एन इवन ईयर, जेड किसी इवन ईयर में पैदा हुआ है, तो इवन ईयर हमारे पास एक ये है और एक ये है, और नहीं है, बस ये दोनों है। तो Z जो है वो या तो 78 में पैदा हुआ है या फिर 82 में पैदा हुआ है, इन्हीं दोनों में से पैदा हुआ है किसी एक साल में। L इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ द मदर ऑफ O, L O की माँ की इकलौती ग्रैंड डॉटर है, O की माँ होंगी कोई, ठीक है, उनकी इकलौती ग्रैंड डॉटर, यानी कि वो J की बहन होगी। कौन है, L है। एल की कोई बहन नहीं है, इकलौती क्या है, ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब कि जे मेल हो जाएगा, ठीक है। फादर ऑफ ओ इज 4 years ओल्डर देन फादर, मतलब कि ओ के माता और पिता हैं इसमें, तो ओ की माँ ये हो गई तो ओ के पिता भी कोई ना कोई होंगे, इन दोनों जगह पे हमें भरना है क्या होगा। अब देखिए एक बात कही गई थी कि आर और जेड मैरिड नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास 3 लोग यहाँ पे हो गए, O L Z, O हो गया है, L हो गया है और Z हो गया, तो बचा क्या, JRX। R और Z मैरिड नहीं है तो यानी कि R और X मैरिड हो जाएंगे। X सबसे बड़ा नहीं है तो X यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। एक मिनट, यहाँ पर R नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बात कही गई है कि Z जो है वो या तो 78 या 82 में पैदा हुआ है ना, तो Z 78 या 82, यानी कि Z या तो O की माँ या O के पिता है, तो Z O के पिता ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे X आएगा, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि Z जो है वो इन्हीं दोनों सन में से किसी एक सन में पैदा हुआ है, तो और R और Z तो मैरिड नहीं है, इन दोनों सन में जो भी लोग पैदा हुए होंगे वो O के माता पिता ही होंगे, क्योंकि ये कहा गया था कि O के माता और पिता में 4 साल का गैप है, यही 2 सन है जिनमें 4 साल का गैप है, तो Z और X इस तरह से O के माता और पिता हो जाएंगे, Z मेल और X फीमेल हो जाएंगे। और अभी R सिर्फ बच रहा है ना, J हो गया, J हो चुका है, हाँ, X हो गया, Z हो गया, R बचा है, तो R के लिए हमारे पास देखिए O की कोई पार्टनर नहीं है तो O की पार्टनर, क्योंकि O के 2 बच्चे हैं तो O की पार्टनर हो जाएंगी R फीमेल हो जाएगी, ठीक है। O और J के बीच में 18 साल का गैप है, तो 95 और 2013 में भी 18 साल का गैप है, और 97 और 2015 में भी 18 साल का गैप है, तो O और J कहाँ पर आएगा। अगर हम 97 में O को रखते हैं
और 15 में जे को रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन आर जो है वो ओ से छोटा होना चाहिए ना, तो ओ यहाँ रखेंगे, जे यहाँ, तभी आर यहाँ पे आएगा, और आर से छोटा है एल, एल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये पजल कंप्लीट होता है। ये भी हो गया, ये भी, ये, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हमारा ये डायग्राम भी हो जाता है और ये वाला भी हो जाता है, ये दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह से इसमें क्या था कि 6 लोग थे, अलग अलग सन में पैदा हुए हैं और अलग अलग उनके बीच रिलेशन है, ठीक है, एक ही फैमिली के हैं। तो इस तरह से हमारा ये पजल भी कंप्लीट होता है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ब्लड रिलेशन पर ही ये सवाल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।